अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है। इससे पिछले के 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने पिछले लेक्चर में किए थे। आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहले जाके वो देखें, ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो वहाँ से बेहतर हो जाएँ और देन आप इसको ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड करें। स्टार्ट करते हैं जी अपनी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। आप जिसने आपको इक्वेशन दी हुई है, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, और यू है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर वाई सी क्यूब के। यू आपके पास वैल्यूज उसमें गिवन की हुई है और आपने यू की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपके पास ये वाली वैल्यूज जो है वो गिवन होगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको अपनी जॉइंट वेरिएशन के अंदर लिख लेंगे। जॉइंट वेरिएशन आपके पास क्या होगी, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स स्क्वायर के, और 1 की जगह यानी कि नीचे जो है वो वाई जी का क्यूब आ जाएगा। अब आप इसको जो है वो लिखिए तो आपके पास के हो जाएगा, ये भी आप कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास वाई जी का क्यूब। ये आगे इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर के की जो वैल्यू है वो एक हमारे पास अननोन वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो हमें गिवन है। तो इस अननोन वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इस अननोन वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ये सारी वैल्यूज जो है उसके अंदर पुट कर देंगे। यानी 2 इक्वल्स टू के 8 का स्क्वायर ओवर y जो है वो 7 है, और z का क्यूब आपके पास 2 है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास ये 2 है। इन सबको आप जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू के 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64, और ये 7 और 2 का क्यूब होता है आपके पास 8। 2 इक्वल्स टू के आपके पास 64 आ गया। ठीक है जी, और नीचे आप लिखें जो है वो इसको आप इस तरह से लिखें के आ गया। ठीक है, ये 7 इंटू 8 यहाँ यहाँ आप जाकर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 इंटू 8 इंटू, और नीचे आपके पास आ जाएगा 64। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई सॉल्व करें अपने कैलकुलेटर में, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ हो जाए तो आप इजीली कैलकुलेटर पे अपनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। दिमाग सवाल इसके कि आप अलग अलग मल्टीप्लाई करो तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में लिखो और आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि के की वैल्यू आपके पास आती है 7/4। अब हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है, तो हमने जो बाकी वैल्यू अपनी यू की वैल्यू फाइंड करी, हम के की वैल्यू पुट करेंगे बाकी को वैल्यूज के साथ, और हमारे पास यू की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं जी कि u इक्वल्स टू के की वैल्यू आपके पास जो है वो 7/4 आ गई है। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे जी 7/4, और आपके पास x जो है वो उसमें दिया हुआ है 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y है आपके पास 7, सॉरी y है आपके पास 3, और z का क्यूब यानी कि यहाँ पे भी 2 का ही क्यूब है। इन सब वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर में लिखें। कैलकुलेटर में इजीली ये सारी वैल्यूज आपके पास सॉल्व हो जाएगी। हम इसको वैसे भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक हम सिंप्लीफाई कुछ करना होता है वो हम सिंप्लीफाई इसको करेंगे। ठीक है जी, x की वैल्यू आपके पास u में आपके पास x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपके पास 6 है, तो यहाँ पे हमने 8 लिखा है, हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, u इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा जी 7 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा आपके पास, और ये मल्टीप्लाई हो गया 6 6 आपके पास ये हो जाएगा 36, और नीचे 3 इंटू 8। ठीक है जी, u इक्वल्स टू आपके पास मेरे पास सॉल्व करेंगे तो ये 21 ओवर 8 आ जाएगा। इतना आप खुद सॉल्व कर लिया करें कि आप क्यूब वगैरह जो है वो लिख लें, और जो स्क्वायर्स है वो टर्म्स आप लिख लें, देन आप इसको अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि u की वैल्यू आपके पास 21/8 आई है, जब आपने वैल्यूज पुट की x की 6, y की 3 एंड z की 2। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी वेरिएशन जॉइंट वेरिएशन के अंदर इसको लिख लेना है। लिखेंगे तो जी आपके पास बनेगा b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x y का क्यूब ओवर z का स्क्वायर। इसको अब आप लिखें अपनी k की फॉर्म में, तो k x y का क्यूब ओवर z का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। इसको आप फर्स्ट का नाम दे दें। अब आपको पता है कि आपने सबसे पहले अननोन की वैल्यू फाइंड करी है, जो कि आपके पास k है, तो k की फाइंड वैल्यू करने के लिए हम ये सारी वैल्यूज जो है वो आपके पास ये वाली वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो आएगा जी 27 इक्वल्स टू के 7 6 का क्यूब, और देन आपके पास नीचे 7 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 27 एज इट इज रहेगा। के 7 6 का क्यूब आपके पास होता है जी 216, और 7 का स्क्वायर आपके पास 49। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इसको जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, वो टर्म्स मल्टीप्लाई है तो उसको जाकर डिवाइड करवा दें। अब आप अपना कैलकुलेटर यूज करें और इनकी वैल्यूज निकालें, और वैल्यूज निकाल के देखें कि आपके पास यही आंसर आ रहा है जो मेरा है 7/8। अब हम इसे नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास के की वैल्यू आ गई है तो अब हम इसे पुट करेंगे, और हमारे पास जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी। आपका क्वेश्चन था b इक्वल्स टू के की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/8। ठीक है, अब आपके पास बाकी वैल्यूज जो बचती हैं वो आपके पास x y और z की है। तो x आपके पास है 6, y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, और आपके पास z की वैल्यू है जी 3 का स्क्वायर। b इक्वल्स टू 7/8
6, 3 का क्यूब 8 और 3 का यहाँ पे आपके पास 9 आ जाएगा। ये आपके पास आ गई आपकी वैल्यूज 27 मल्टीप्लाई, आपके पास इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये आपके पास इससे आंसर्स आ जाएंगे इसके 6 आ जाएगा 8 आ जाएगा 7 8 को मल्टीप्लाई करें तो ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय आप इसको लिख सकते हैं कि आपके पास 6 इंटू 8 ओवर 9, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर की हेल्प से तो ये आपके पास 14/3 आ जाएगा जो कि आपके पास b की वैल्यू आ गई और यही हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो हमने b की फाइंड कर ली है। तो b की वैल्यू आपके पास 14/3 आई है जब आपने x की वैल्यू 7 पुट की, y की वैल्यू 6 पुट की और z की वैल्यू आपने 7 पुट की। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी आपके पास यही गिवन है और आपने W की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले भी आप इसको जॉइंट वेरिएशन आपकी में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास होगा k ओवर u का क्यूब। ठीक है, इस तरह से आपके पास सिंपल सी वैल्यू आ गई, इसको आप फर्स्ट का नाम देते हैं। अब आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, W की जगह y 5 पुट कर देंगे और u आपके पास जो है वो 3 का क्यूब है तो यानी कि 5 इक्वल्स टू k ओवर ये आपके पास आ जाएगा 27। ठीक है, और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी यानी कि k की जो वैल्यू है आपके पास वो आएगी 135। अब k की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने अपनी वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास w की वैल्यू निकाल लेनी है। w इक्वल्स टू k की वैल्यू है 135 ओवर u आपके पास है 6 का क्यूब। तो ये आपके पास हो जाएगा w इक्वल्स टू 135, इसका क्यूब हमने पहले भी करा था वो होता है हमारे पास 216। ठीक है जी, इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो पहले आप इसको डिवाइड करें अपने 5 के टेबल से ही नहीं, आप 2 के टेबल से डिवाइड करें। 2 पे भी डिवाइड होगा, 3 के टेबल से डिवाइड करें तो आपके पास आएगा w इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय आपके पास 216 है तो यानी कि आपके पास 72। अब आप इसको फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 ओवर 24 आएगा। अब आपके पास जो है फर्दर डिवाइड कर लें इसको तो 3 पे आएगा 5/8 तो यानी कि जो आपका रिजल्ट आया वो w की वैल्यू आ गई 5/8। ठीक है, और यही हमारे पास जो था वो रिक्वायर्ड आंसर था। तो w की वैल्यू 5/8 आई जब आपके पास u की वैल्यू जो थी वो 6 थी। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। इसमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर आप लोग पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, असाइनमेंट राइटिंग करवाना चाहते हैं या फिर आपको फिजिकल क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर मेंशन्स हैं, आप उन नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पे अपनी डिटेल प्रोवाइड करें और हमसे इन्फॉर्मेशन लें और आपको जो है वो आपका काम जो है वो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।